हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी ओझा टारगेट परीक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे अलंकार से संबंधित कुछ क्वेश्चन। और चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं अलंकार का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अलंकरोति इति अलंकारा। क्या होता है? अलंकरोति इति अलंकारा। ठीक, ये क्या है? अलंकार की परिभाषा है और इसका अर्थ होता है जो काव्य को सुशोभित करता हो उसे अलंकार कहते हैं। ठीक, जो काव्य को सुशोभित करे उसे अलंकार कहते हैं। और अलंकारों से ही शब्द सौंदर्य तथा अर्थ सौंदर्य की क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। इसलिए हम शब्दगत अलंकार को क्या कहते हैं? शब्दालंकार। और अर्थगत अलंकार को क्या कहते हैं? अर्थालंकार। ठीक, और जहाँ इन दोनों अलंकारों का समन्वय होता है, यानी कि शब्दालंकार और अर्थालंकार का जहाँ समन्वय होता है, वहाँ पे हम उसे क्या कहेंगे? उभयालंकार। ठीक, क्या कहेंगे? उभयालंकार। और आचार्य दंडी थे, उन्होंने अलंकार के बारे में लिखा है, जिस धर्म से काव्य की शोभा वृद्धि को प्राप्त होती है, शोभा वृद्धि को प्राप्त होती है, उसे अलंकार कहा जाता है। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? तो देखिए, यहाँ पे हम अलम कहते हैं, अलंकार कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? अलम, और यहाँ पे उसके बाद लगा हुआ है क्री धातु और घई प्रत्यय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, अलम धन क्री धन घई प्रत्यय। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अलंकार की परिभाषा है। तो अभी हमने आपको बताया अलंकार की परिभाषा, अलंकरोत इति अलंकारा। जो काव्य को सुशोभित करता हो उसे अलंकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, आचार्य भामा जो हैं वो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक, अगला है, अलंकार कितने प्रकारों में विभाजित है? तो अलंकार जो है वो हमारा 3 भागों में विभाजित है, 3 प्रकार के भागों में विभाजित है। पहला हमारा जैसे शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक, अगला है हमारा, अलंकारों को काव्य की शोभा कारक धर्म किसने माना? तो अभी हमने आपको बताया, दंडी जी थे, उन्होंने कहा था जिस धर्म से काव्य की शोभा वृद्धि को प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो अलंकारों को काव्य की शोभा कारक धर्म किसने माना है? तो दंडी ने माना है। अगला है, शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत् किस अलंकार से संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है अनुप्रास अलंकार से। ठीक, अनुप्रास अलंकार से संबंधित है। इसका मतलब है स्वरों की असमानता होने पर भी व्यंजन मात्र की समानता जहाँ होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार है। अगला है, वर्ण साम्यम। वर्ण साम्यम, उसके आगे जो है कौन सा अलंकार है ये कह रहा है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक, वर्ण साम्यम में भी क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। जहाँ पे वर्ण की समानता होती है वहाँ पे क्या होता है? वह अनुप्रास अलंकार। कह रहा है, स्वर की विषमता होने पर भी जो शब्द साम्य होता है वह अलंकार है। तो वह क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अभी हमने आपको बताया था कि अनुप्रासा शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्, ये क्या है? स्वर की विषमता होने पर भी जो शब्द साम्य होता है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अगला है, स्वर वैसादृश्येपि व्यंजन सदृशत्वं वर्ण साम्यम रसाद्यनुताः प्रकृष्टो न्यासः। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है ये पूछ रहा है, तो अनुप्रास अलंकार। ठीक, अनुप्रास अलंकार है। अगला है,
स्वर व्यंजन समूह की पुनरावृत्ति से कौन सा अलंकार होता है? तो स्वर या व्यंजन समूह की पुनरावृत्ति से हमारा होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक। अगला है लता कुंज गुंजन मद वदल पुंज चपलयन में अलंकार है। तो इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार है। ठीक। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। देखिए यहाँ पे ला कितनी बार आया है? 1 2 3 बार ला आया है, और ना भी आया है 2 बार। ठीक। और जा भी आया है 3 बार। तो यहाँ पे क्या है? अनुप्रास अलंकार। अगला है अर्थे सत्यर्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति। इसमें कौन सा अलंकार है? यानी कि भिन्न भिन्न अर्थों वाले सार्थक स्वर व्यंजन समुदाय की, इसका यही मतलब है, उसी क्रम में आवृत्ति को कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यमक अलंकार कहते हैं उसे। अगला है भिन्न भिन्न अर्थों वाले सार्थक स्वर व्यंजन समुदाय की उसी क्रम में आवृत्ति को क्या कहेंगे? यमक अलंकार। ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है नौ पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट परागत पंकजम। यह उदाहरण किस अलंकार का है? तो देखिए यहाँ पे यमक अलंकार का है। पलाश पलाश 2 बार आया है, यहाँ पे पराग पराग 2 बार आया हुआ है, और इन दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अगला है सुरभिम सुमनो भरय है, किस अलंकार से संबंधित है? तो यहाँ भी हमारा क्या है? यमक अलंकार। ठीक। यमक अलंकार। और देखिए यहाँ पे क्या था? नौ पलाश पलाश वनम पुरः, यहाँ पे है पलाश पलाश जो हमारे 2 बार आए हैं, और यहाँ पे पराग पराग 2 बार आया हुआ है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो है यमक अलंकार है। देखिए जिसको संस्कृत समझ में नहीं आ रही है वो ऐसे भी समझ सकता है कि देखिए प्लस प्लस 2 बार आया हुआ है, यहाँ पे पराग पराग 2 बार आया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। ठीक। सुरभिम सुमनो भरे है, इसमें भी देखिए सुरभिम 2 बार आया है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। कह रहा है यमक अलंकार का उदाहरण है। कौन सा यमक अलंकार का उदाहरण है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे यमक अलंकार के उदाहरण है। सन्नारी भरड़ो माय माराध्य विदुशेखरम और बिनाय मेनो नयता सुखादिना मृदु देखिए यहाँ पे मृदु लतांतम लोकयत्स, यहाँ पे लतांत 2 बार आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। ठीक। ये सारे यमक अलंकार के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है मुख चंद्रा, यहाँ अलंकार है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो सभी लोग जानते होंगे कि मुख चंद्रा में रूपक अलंकार है। ठीक। कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। सब लोग हिंदी में पढ़े होंगे अलंकार, और सबको पता होगा कि रूपक अलंकार जहाँ पे उपमान और उपमेय में अभेद हो या आरोप हो या दोनों के बीच अभेद का पाया जाना ही क्या होता है? रूपक अलंकार। ठीक। अगला है तद्रूपकम भेदो या उपमानोपमेयो परिभाषा किस अलंकार का है? तो ये रूपक अलंकार का है, जहाँ पे उपमेय और उपमान में क्या पाया जाए? आरोप पाया जाए अथवा अभेद पाया जाए, वहाँ पे क्या होता है? रूपक अलंकार। अगला है जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित होता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है रूपक अलंकार की विशेषता है। रूपक अलंकार की विशेषता है, तो यहाँ पे देखिए प्रस्तुत योर भेदा, यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अलंकारों में कौन उभयालंकार है? तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा श्लेष अलंकार जो है ये हमारा क्या है, उभया अलंकार। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यत्र एकस्मिन् वाक्ये अनेकार्थता भवेत तत्र अलंकार, तत्र उसके बाद डाट 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 लिखा हुआ है, उसके बाद क्या कह रहा है कि अलंकार होता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे हमारा होता है श्लेष अलंकार। ठीक, श्लेष अलंकार होता है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, वाच्य भेदेन भिन्नाः यद युग पद भाषणस्पृशः श्लिष्यन्ति शब्दाः किस ग्रंथ का लक्षण है? तो ये हमारा है काव्य प्रकाश का है। ठीक, काव्य प्रकाश का है। और हम सूक्ति भी पढ़ेंगे क्योंकि जो यूपी टेट, सुपर टेट है और सी टेट है वहाँ पे सूक्ति भी आती है, तो हम आगे जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम सूक्ति भी पढ़ेंगे। अगला है, मम्मट के अनुसार श्लेष अलंकार के कितने भेद हैं? तो मम्मट के अनुसार श्लेष अलंकार के 8 भेद होते हैं। 8 भेद माने हैं उन्होंने, मम्मट ने। अगला क्वेश्चन है, श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों का अभिधान होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्लेष अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथुकार्त शरपात्रम भूषितनि शेष परिजनम देव, यह किस अलंकार का उदाहरण है? तो ये हमारा है श्लेष अलंकार का उदाहरण। ठीक, किसका उदाहरण है? तो श्लेष अलंकार का उदाहरण है। श्लेष अलंकार में होता है कि श्लेष युक्त पदों से जहाँ अनेक अर्थों का कथन हो वहाँ पे क्या होता है, श्लेष अलंकार। ठीक, अगला है, प्रतिकूलतानुपगते ही विधो विफलत्वमेति बहुसाधनता, ये अलंकार है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे हमारा है श्लेष अलंकार। ठीक, क्या है, श्लेष अलंकार। अगला एक हमने लिया है ये क्वेश्चन रचना से, कालिदास के गीत काव्य एवं खंड काव्य हैं। तो जो ऋतु संहार और मेघदूतम है ये दोनों गीत काव्य एवं खंड काव्य हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध युग्म है। तो आज हमने लिया है पक्षियों से। देखिए, कबूतर का क्या है, कपोता और पारावत। कपोता पारावता, ये हम कबूतर को कहते हैं। कोयल को कोकिला पिका परभृता कहते हैं। कौआ को काका वायसा ध्वांछा कहते हैं। ठीक, यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, त्रिशब्द का पुल्लिंग का रूप नहीं है। त्रिशब्द का पुल्लिंग का कौन सा रूप नहीं है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये पुल्लिंग का रूप नहीं है। त्रिड़ी क्या है, स्त्रीलिंग का रूप है। ठीक, स्त्रीलिंग का रूप